जानकारी दे रही हो। 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्ली में बीजेपी के मोर्चे के बीच मंत्री गिरीश महाजन पर एक महिला भड़क गई थी। सड़क पर ट्रैफिक जाम की वजह से महिला ने मंत्री से बहस की और भड़कते हुए कहा कि यहां से चले जाइए। अब टीना चौधरी नाम की महिला मीडिया के सामने आई और उस दिन का वाक्य शेयर किया। महिला ने कहा बातचीत में कि मुंबई में ट्रैफिक की समस्या है जिससे सभी परेशान हैं। उस दिन वो भी तंग आ गई थी। उसने आम लोगों की समस्या मंत्री को बताई थी। इसके अलावा उसका कोई और मकसद वहां पर नहीं था, लेकिन इतने दिनों बाद वो अपने उस वाक्य पर, उस स्टेटमेंट पर जवाब देती हुई नजर आई। आई एम श्योर आप लोगों में से काफी लोगों ने एक लड़की जिसने ब्लैक कैप पहनी थी 21 अप्रैल ड्यूरिंग द वर्ली महिला मोर्चा को देखा होगा। वो लड़की मैं हूं। माय नेम इज टीना चौधरी और मैं ये मैसेज आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करने के लिए भेज रही हूँ। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस रिगार्डिंग माय सेफ्टी। आई वांट टू लेट यू नो दैट आई एम फाइन एंड आई अप्रिशिएट द कंसर्न। उस दिन मैंने अपनी बेटी को 4 बजे उसकी म्यूजिक क्लास के लिए छोड़ा। आई वाज मेंट टू पिक हर अप एट 4:45। जब मैंने महिंद्रा टास से एक लेफ्ट टर्न लिया, हम वहां जाम में फंस गए। 25 मिनट के लिए मैं अपनी गाड़ी में ही थी। जब ट्रैफिक नहीं हिला, आई गॉट आउट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम क्या है, ओनली टू रियलाइज जिन बसेस के पीछे हम खड़े हैं वो पार्क्ड हैं, वो हिल नहीं रहे। अगले 1 और आधे घंटे के लिए मैं वहां हर एक पुलिस पर्सन के पास गई टू रिक्वेस्ट देम कि अगर आप 2 बसेस हटवा दें, हम जो भी लोग फंसे हुए हैं, वी कैन मेक अ यू टर्न एंड जॉइन द मेन रोड। I received no reaction, no response. Nobody, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने वो बॉटल किसी प्रोटेस्टर या रैली की तरफ नहीं बल्कि जमीन पर फेंकी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पुलिस पीपल, क्योंकि मेरी वेस्ट के सामने यहां तक एक डिवाइडर था। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहूंगी। माई ग्रैंडफादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। माई फादर सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी। ही फॉट 2 wars फॉर दिस कंट्री। मेरी फैमिली में ऐसे 8 लोग हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया है। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड सर्व, क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, यू आर इन पब्लिक सर्विस। इट डज नॉट गिव यू द राइट और द लाइसेंस टू डिसमिस समवन, बी डिसरिस्पेक्टफुल और टू बी इंटिमिडेटिंग टू जस्ट अ वुमन, एनी ह्यूमन। Regarding my outburst with Mr. Mahajan, by then the time was 6:15. I had no idea when I would be able to reach my child. Mr. Mahajan was actually the only person in that rally जिन्होंने at least ये सुनने की कोशिश की कि मैं कह क्या रही हूँ। On his instructions, the 2 buses were moved और हम सब ने U-turn लिया और हम main road join कर पाए। Now, I would like to bring up one really important thing here. Please do not use my shoulder to take aim or pot shots at anybody, क्योंकि आप सभी political parties are guilty of the exact same offense. Utter disregard and absolute apathy for the general public. तो please मेरे कंधे पर बंदूक तानकर निशाना मत लीजिए। मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े saying you'd like me to be your voice in a situation like this. Why do I need to be your voice? You have a voice. Now I'd like to tell you कि मेरा कोई Instagram, Twitter या Facebook अकाउंट नहीं है, पर फिर भी मैंने आपके वो सारे मैसेजेस पढ़े। Messages of so much love, so much support, solidarity, encouragement. मैंने वो सारी पोइम्स पढ़ी जो आपने मेरे लिए लिखी। आई वॉच्ड, I saw all the art that you created for me. I noticed the time that you took out of your busy lives to reach out to me, and for that I will always be thankful. Have a good day. I'm sure. One hour we've been waiting, standing there. Did you not understand? Did you not understand? मंत्री गिरीश महाजन से भिड़ी महिला। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. यहाँ का इंचार्ज कौन है? बॉस कौन है? Did you not understand? Did you not understand? मैडम, ये मंत्री जी की महिला सम्मान रैली है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? महिला का जवाब सुना आपने,
मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ 1 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक में खड़ी हुई हूँ। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? रैली सड़क पर क्यों कर रहे हैं? वहाँ सामने इतना बड़ा मैदान है, वहाँ रैली करिए। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। सैकड़ों लोग वहाँ काफी देर से खड़े हैं, जाम लगा है। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. दरअसल ये वीडियो मुंबई के वर्ली का है, जहां मंत्री जी सड़क पर महिला सम्मान रैली कर रहे थे। इसी दौरान ये महिला भड़क गई। मंत्री जी उनके समर्थकों, रैली के आयोजकों के साथ ही पुलिस वालों को भी अंग्रेजी में जमकर फटकार लगाने लगी। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। ओके, इनफ। 1 घंटा हो गया है। इससे बात करो, उससे बात करो। बात तो सही कही इस महिला ने। हाँ, अंदाज थोड़ा सख्त है, लेकिन मुंबई में लोग ट्रैफिक से रोजाना परेशान रहते हैं। ऊपर से सड़क पर रैली या धरना प्रदर्शन हो तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी को कौन सुनने वाला है? लिहाजा वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़े होकर इस महिला ने पूरा सिस्टम हिला दिया। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक साझा करते हुए कि महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें हरमनप्रीत कौर को कप्तानी सौंपी गई है। यानी वो कप्तान होंगी T20 वर्ल्ड कप में। फिर से कप्तान होंगी हरमनप्रीत कौर और राधा यादव और यास्तिका भाटिया की वापसी हो चुकी है। टीम ने इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। 12 जून से 5 जुलाई तक महिला T20 वर्ल्ड कप होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें वापसी यास्तिका भाटिया की है और साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर कप्तानी करेंगी। यानी हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में महिला ब्रिगेड उतरने वाली है खेल के इस पिच पर, खेल के इस मैदान पर। राधा यादव की भी टीम में वापसी हो गई है। तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर हो गया है और हरमनप्रीत कौर को फिर से कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। तो राधा यादव और यास्तिका भाटिया की वापसी की खबरें हैं। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो वहीं वैभव सूर्यवंशी की दमदार बल्लेबाजी को देख जलनखोर पाकिस्तानी एक्सपर्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के धुआंधार शतक पर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान नियाज का दिमाग चकरा गया है। और वो ये बोल पड़े कि वैभव के बैट में AI चिप लगा हुआ है, जिसके कारण वो लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। अब वैभव सूर्यवंशी ने भी करारा जवाब दे दिया है, सुनिए। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी की गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। भारत के इस उभरते हुए स्टार की दमदार बल्लेबाजी को देखकर जलनखोर पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव के धुआंधार शतक पर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट नोमान नियाज का दिमाग चकरा गया और वो बोलने लगे कि वैभव के बैट में AI चिप लगा हुआ है, जिसके कारण वो लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। पहले ओवर में ही सूर्यवंशी जो है उसको प्रफुल्ल को 4 लगातार छक्के मार दिए, तो फिर पावर प्ले क्या रह गया? यार आप खुद सोचें यार, वो लड़का क्या है, ऐसे बातों ने चेक कराए। वाडा जैसा डोपिंग चेक करता है ना, इसको भी किसी भेजें, इसने कुछ चिप लगाई हुई है AI। उनसे यार, he is unreal, he is absolutely unreal। हालांकि अब वैभव ने भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट के बयान पर रिएक्ट किया है। राजस्थान रॉयल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वैभव से पूछा गया कि क्या उनके बैट में AI चिप लगा हुआ है। इस पर वैभव ने कहा कि भगवान ने लगा कर दिया है, ऊपर ही बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगा कर दे रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैट में AI चिप है क्या तुम्हारे? बैट में AI चिप है तुम्हारे? भगवान ने लगा के दिया, ऊपर ही बोला था कि बैट में तुम्हारे कुछ लगा के दे रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बैट में AI चिप पर वैभव का रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था,
वैभव का आईपीएल में यह दूसरा शतक था। इसके साथ ही वैभव आईपीएल इतिहास में 40 गेंद से कम में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। सनराइजर्स के खिलाफ मैच में वैभव ने 37 गेंद खेलकर 103 रनों की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके लगाए थे। उनकी इसी पारी को देखकर पाकिस्तान के नौमान नियाज ने कहा कि वैभव के बल्ले में एआई चिप लगी हुई है। पहले ओवर में ही सूर्यवंशी जो है उसको प्रफुल्ल को 4 लगातार छक्के मार दे तो फिर पावर प्ले क्या रह गया। यार आप खुद सोचें यार, वो लड़का क्या है, ऐसे बातों ने चेक कराए। वाडा जिसका डोपिंग चेक करता है ना, इसको भी किसी लैब में भेजें, इसने कुछ चिप लगाई हुई है एआई। यार he is unreal, he is absolutely unreal। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कुछ भी कहें, लेकिन पूरा क्रिकेट जगत वैभव सूर्यवंशी की तारीफें कर रहा है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, इस उम्र में इतना आत्मविश्वास और तकनीक कमाल की है। विराट कोहली ने कहा कि भविष्य का सुपरस्टार दिख रहा है, मेहनत जारी रखो। धोनी बोले कि शांत दिमाग और मैच समझने की क्षमता इन्हें खास बनाती है। रोहित शर्मा ने कहा कि टैलेंट के साथ सही एटीट्यूड भी है, यही वैभव को आगे ले जाएगा। रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि लड़का इंटरनेशनल लेवल पर जल्दी असर डालेगा। ब्रायन लारा ने कहा कि इस लड़के की टाइमिंग और शॉट का चयन शानदार है। पैट कमिंस कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी मेरे नए पसंदीदा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टिकने के लिए आए हैं। इरफान पठान ने कहा कि बिहार का ये लड़का किसी से नहीं डरता, एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन फतेहाल पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को लगता है कि वैभव के बैट में एआई चिप लगा हुआ है, जिसके कारण वो लंबे लंबे छक्के लगा लेता है। खैर, पाकिस्तान से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिकेट संभाली नहीं जा रही। भारत का एक बच्चा अच्छा कर रहा है तो जलनखोर पाकिस्तान को इससे भी आग लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इधर पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग के दौरान फाल्टा इलाके में एक बड़ा बवाल हो गया। ईवीएम से छेड़खानी और झड़प की शिकायतों के बाद पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और जबकि मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा था। और इसी दौरान डायमंड हार्बर के फाल्टा इलाके के स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के लोग घरों में घुस कर मारपीट कर रही हैं, डरा धमका रहे हैं। टीएमसी को वोट नहीं देने पर महिलाओं को रेप की धमकी दे रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवार पर गंभीर आरोप लगाकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद हालात बिगड़ने की आशंका पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। इधर सुरक्षा बलों ने भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 3 आरोपियों को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिसके बाद लोग सड़कों से हटे। अब सवाल ये कि क्या टीएमसी को हार का डर, इसीलिए फाल्टा में जहांगीर का टेरर, क्या हार के डर से टीएमसी के कार्यकर्ता बौखला गए हैं? टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच क्या है? हमला किया है, हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। रक्तपात कर দিব 4 তারিখে আমরা জিতি আইকল মধ্যে আসি। वो नहीं किया, उसको भी मारा और बोला बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। टीएमसी पर यह बेहद गंभीर और संगीन आरोप है फाल्टा के स्थानीय लोगों के। टीएमसी पर यह बेहद गंभीर और संगीन आरोप है फाल्टा के स्थानीय लोगों के, जो रीपोलिंग के दौरान मतदान करने आए थे। पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के कार्यकर्ताओं ने उन्हें डराया धमकाया, मारपीट कर टीएमसी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, 4 मई के बाद घर जलाने और जान से मारने की धमकी दी। हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, इसराफिल चौकदार हमका प्रधान है। धमकी किसने दिया? हमको ने, हमारे ग्रामवासी को। किसने दिया? इसराफिल चौकदार। वो कौन है?
यहाँ पे जीपी के प्रधान है, टीएमसी के नेता है। हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाकर फाल्टा के स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर सड़कों पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में सीआरपीएफ और आरएएफ की तैनाती कर दी गई। सीआरपीएफ का एक बख्तरबंद वाहन तैनात किया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। साथ ही धमकी देने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा हुआ। कुछ नहीं है, जो इश्यूज है उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं। लाठीचार्ज नहीं है, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। इनको धमकी मिल रही है, उसके लिए सीआरपीएफ पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। जो धमकी दे रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप रोड ब्लॉक मत करिए, आपकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है। पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों का दावा है कि हालात कंट्रोल में हैं, मौके पर भारी फोर्स की तैनाती है, लेकिन फाल्टा में हंगामा कैसे बरपा, क्यों बवाल हुआ, अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल 29 अप्रैल को दूसरे फेज में वोटिंग के दौरान बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली। आरोप था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। इसके चलते दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया और आज इन बूथों पर दोबारा मतदान हो रहा था। इसी दौरान डायमंड हार्बर के फाल्टा में स्थानीय लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। तुम लोग ने घुसा, जो तृणमूल किया उसको भी मारा, जो नहीं किया उसको भी मारा और बोला बच्चों लोगों को काट के फेंक देंगे। किसलिए मारा कि आप लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया? हाँ, इसलिए मारा। प्लस ये जो आदमी है ना, ये तृणमूल करता है, इसको भी मारा, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू है। दूसरा तरफ लड़कियों को धमकी दे रहे हैं, जो रात में रेप कर देंगे। स्थानीय लोगों के इन आरोपों के बाद फाल्टा इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या टीएमसी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वोटरों को धमकाया जा रहा है? क्या हार के डर से टीएमसी के कार्यकर्ता बौखला गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से ठीक पहले ममता को झटके पर झटका लग रहा है। ताजा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है, जहां पर पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया। टीएमसी का आरोप था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं और इसीलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के नए आदेश देने से इनकार कर दिया है। बंगाल के दिल पर कौन राज करेगा, किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा, बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इन सवालों का जवाब 4 मई को वोटों की गिनती के बाद मिलेगा। लेकिन इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने टीएमसी को जोर का झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की आपत्ति को खारिज कर दिया। सबसे बड़ी अदालत ने 2-2 कहा कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है। इस मामले में किसी भी नए आदेश की जरूरत नहीं है। हम चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दे सकते, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन पर भरोसा करें। दरअसल टीएमसी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी बीजेपी के प्रभाव में काम कर सकते हैं, इसीलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाए। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी, हर टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी की अनिवार्यता से चुनाव आयोग की मंशा समझ नहीं आती। अगर केंद्र सरकार के अधिकारियों को लगाया जा रहा है तो हमें पहले से बताया क्यों नहीं गया। सिब्बल ने दलील दी कि सर्कुलर के मुताबिक राज्य सरकार का नामांकित व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नियुक्ति कर रहा है।
कपिल सिब्बल की दलीलें टीएमसी के काम नहीं आ पाईं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो कहीं से भी नियम के खिलाफ नहीं है। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा ये नहीं माना, मांग नहीं माना। हमारे वकील बोला कि अगर फेयर होना है काउंटिंग तो सब मिला के करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। हम क्या करेंगे, इसको मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी झटका दिया था, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी अदालत ने भी साफ कह दिया है कि काउंटिंग सेंटर पर केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के मुताबिक ही है। सवाल है कि आखिर टीएमसी को केंद्रीय कर्मचारियों पर विश्वास क्यों नहीं है? टीएमसी धांधली की बात क्यों कर रही है? क्या एग्जिट पोल के अनुमान से टीएमसी में खलबली मची है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।